हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सुपरफ्लुअस पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे और इसमें सबसे पहला जो पॉइंट होगा, इसके पहले हम लोग 1 से लेकर के 5 रूल तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 6 नंबर रूल पढ़ेंगे। 6 में है एब्सोल्यूटली सर्टेन। एब्सोल्यूटली सर्टेन। एब्सोल्यूटली का मतलब होता है पूरी तरह से और सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। यानी एब्सोल्यूटली और सर्टेन का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता है, या हम ये कह दें कि सर्टेन से पहले एब्सोल्यूटली का प्रयोग सुपरफ्लुअस होता है। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे मीरा वाज एब्सोल्यूटली सर्टेन टू विन द प्राइज। मीरा वाज एब्सोल्युटली सर्टेन टू विन द प्राइज। यहाँ पर सर्टेन से पहले जो एब्सोल्युटली लगा हुआ है ये सुपरफ्लुअस है, इसको हम हटा देंगे, ये गलत है हमारा। इसका करेक्ट आंसर होगा मीरा वाज सर्टेन टू विन द प्राइज। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम आज का दूसरा और 7th रूल, इसमें क्या है, जैसे अगला है ड्यूरिंग द वार या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वार। ड्यूरिंग द वार या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वार। ड्यूरिंग के बाद पीरियड शब्द यहाँ पर सुपरफ्लुअस होता है, यानी किसी भी सेंटेंस में अगर ड्यूरिंग लिखा हो, ड्यूरिंग के बाद ये लिखा हो ड्यूरिंग द वार पीरियड, ड्यूरिंग द वार पीरियड या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वार, अगर ये लिखा हो पीरियड तो यहाँ पे ड्यूरिंग के साथ पीरियड का प्रयोग एरर होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वार मैनी countries had to suffer much। ये सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है जो कि गलत है। अब इसमें गलत क्या है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वार मैनी कंट्रीज हैड टू सफ़र मच, यानी कि यहाँ पर ड्यूरिंग के बाद मैंने क्या बताया आपको, पीरियड शब्द गलत है, तो पीरियड के साथ ऑफ भी हटेगा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा ड्यूरिंग द वार, इसके बाद पूरा सेंटेंस मैनी कंट्रीज हैड टू सफर मच, ये रहेगा। अब हम अगला पॉइंट हमारा है ब्लंडर मिस्टेक। देखिए, ब्लंडर के साथ मिस्टेक का प्रयोग सुपरफ्लुअस होता है। ब्लंडर स्वयं में एक सीरियस मिस्टेक को कहते हैं। ब्लंडर इज इक्वल टू अ सीरियस मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं, he made a blunder mistake। he made a blunder mistake। यहाँ पर ब्लंडर का अर्थ ही होता है a serious mistake। अच्छा, एक चीज और याद आई है, जैसे गांव घर में बोलते हैं ना, गांव घर में लोग ये बोलते हैं कि भैया रोड चले आओ, ऑन रोड पर घर है माँ। बात समझो, वो भी गलत होता है, सुपरफ्लुअस होता है। जैसे कहते हैं ना, ऑन रोड पर घर, यहाँ पर हिंदी में भी पर बोल दिया, इंग्लिश में भी ऑन लगा दिया। या तो हम कह दें भैया सीधे चले आओ, ऑन रोड घर है मेरा, या तो ऑन को हटा दें, भैया सीधे चले आइए, रोड पर घर है मेरा। यही चीज सुपरफ्लुअस होती है कि कोई चीज किसी शब्द के साथ एक्स्ट्रा जब हम जोड़ देते हैं, तो हम बात कर रहे थे ही मेड अ ब्लंडर मिस्टेक। ब्लंडर का मतलब ही होता है ए सीरियस मिस्टेक, यहाँ से हम मिस्टेक को हटा देंगे, ही मेड अ ब्लंडर। अब हमारा ये सेंटेंस करेक्ट है। अब हम अगले रूल की तरफ चलते हैं कि जैसे फॉरेन इंपोर्ट्स, फॉरेन इंपोर्ट्स। अब इसमें क्या सुपरफ्लुअस है, इंपोर्ट का मतलब ही होता है दूसरे देशों से किसी चीज को मंगाया जाना।
यानी कि वो खुद ही फॉरेन है। इंपोर्ट का मतलब ही होता है कि बाहर जो किसी वस्तु का निर्माण हुआ है उससे हम बाहर से मंगा रहे हैं। तो यहाँ पर फॉरेन के साथ कभी वो इंपोर्ट्स के साथ कभी भी फॉरेन वर्ड नहीं। जैसे इंडिया इंपोर्ट्स फॉरेन वार शिप्स फ्रॉम अमेरिका। इंपोर्ट्स का मतलब ही क्या होता है? इंपोर्ट्स का मतलब होता है आयात करना, किसी भी चीज को मंगाना। तो यहाँ पे फॉरेन शब्द आपका सुपरफ्लुअस है। इसका करेक्ट क्या होगा? इंडिया इंपोर्ट्स वार शिप्स फ्रॉम अमेरिका। अब हम चलते हैं अपने अगले और लास्ट रूल की तरफ। देखते हैं जैसे रिकैपिचुलेट, रिकैपिचुलेट कामा रिकॉल कामा रिसीड कामा रिबिल्ट कामा रिबॉर्न। रिकैपिचुलेट, रिकॉल, रिकैपिचुलेट का मतलब होता है बार बार याद करना, रिकॉल माने भी याद करना, रेसीड कम होना, रिबिल्ट पुनः निर्माण करना, रिबॉर्न फिर से जन्म लेना, रिपीट, रिपीट पुनः दोहराना। इन सभी के बाद अगेन का प्रयोग गलत होता है। इन सभी के बाद अगेन का प्रयोग सुपरफ्लुअस माना जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, प्लीज रिपीट अगेन द सेंटेंस, प्लीज रिपीट अगेन द सेंटेंस। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज रिपीट अगेन द सेंटेंस। तो यहाँ पर रिपीट का मतलब होता है फिर से दोहराना। यहाँ पर हमारा अगेन वर्ड जो है ये सुपरफ्लुअस है। आई होप आप लोगों को ये सारे जो आज 5 पॉइंट पढ़ाए गए हैं अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।